हरे कृष्ण। कभी कभी लोगों के मन में ये शंका रहती है, बहुत बलवती, कि भक्ति करने से हम निकम्मे तो नहीं बन जाएंगे, कि बस भक्ति करेंगे सारा काम काज छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए एक कहानी से इसे समझें। बादशाह अकबर ने एक बार तानसेन से पूछा कि तानसेन, तुम इतना अच्छा, इतना मधुर गाते हो, तुम्हारे गुरु कौन हैं जिनसे तुमने इतना मधुर संगीत सीखा है? तानसेन ने कहा, महाराज, मेरे गुरु हैं स्वामी हरिदास, वृंदावन में रहते हैं। अकबर ने कहा कि फिर बुलाओ उनको, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तानसेन ने कहा, हुजूर, ये विरक्त साधु हैं, उनके लिए बादशाह और भिखारी का महत्व एक समान है, वे यहाँ पर नहीं आएंगे। हाँ, यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको स्वयं ब्रज में जाना होगा। अकबर ने स्वीकार किया और भेष बदलकर तानसेन के साथ वृंदावन पहुंचे। तो एक निधिवन है जहां स्वामी हरिदास बैठकर अपना भजन किया करते थे। बादशाह और तानसेन स्वामी जी के पास आए। अब तानसेन शिष्य कैसे कहें कि आप बादशाह अकबर को कुछ सुनाएं, तो उन्होंने स्वयं तानपुरा लिया और बजाने लगे, और बीच बीच में स्वयं जानबूझकर कुछ गलतियां कर देते। तो अंत में शिक्षा की दृष्टि से स्वामी जी ने अपने शिष्य से तानपुरा लिया और बजाकर दिखाने लगे कि बेटा, ऐसे बजाया जाता है। स्वामी हरिदास को जब बादशाह अकबर ने सुना तो उसके कान खड़े हो गए। लौटते समय बादशाह अकबर ने तानसेन से प्रश्न किया कि तुम्हारे गुरुदेव जैसा गाते हैं, तुम वैसा क्यों नहीं गाते? अब अंतर देखिए, पहले बादशाह अकबर का प्रश्न था कि तुम इतना बढ़िया गाते हो, भला तुम्हारे गुरु कैसे होंगे? परंतु अब प्रश्न परिवर्तित हो गया कि तुम्हारे गुरु जितना मधुर गाते हैं, तुम वैसा क्यों नहीं गा पाते? तानसेन ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हुजूर, इसका कारण तो आपको स्पष्ट होना चाहिए था। जब बादशाह को कुछ नहीं समझा तब तानसेन बोले कि मैं गाता हूं हिंदुस्तान के बादशाह के लिए, यानी आपके लिए, और गुरुदेव गाते हैं विश्व के बादशाह के लिए, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए। उनके भीतर जो प्रेरणा का स्रोत है, जो उमंग है, जो उत्साह है, वो मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। ऐसे ही जब हम भक्ति से जुड़ते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम निकम्मे हो जाते हैं, बल्कि हम प्रत्येक कार्य भगवत भक्ति से, भगवत प्रीति अर्थ भगवत समर्पण भाव से करने लगते हैं, तो वो कार्य पहले से भी श्रेष्ठ होने लगता है। इसी के लिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, माने योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। योग का अर्थ होता है जुड़ना, सरल सी बात है। तो जब हमारा मन भगवान से जुड़ता है तो वो कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और भक्ति भाव से अपनी समस्त योग्यता को उस कार्य में लगाकर पहले से भी सुंदरता से करने लगते हैं। अतः भक्ति को जीवन में जोड़ने से आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम आगे बढ़ते हैं, इतना ही नहीं बल्कि अपने हर कार्य क्षेत्र में और भी अधिक योग्य और भी अधिक कुशल बन जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।